বলছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। पश्चिम बंगाल में लोक हिंसा से खेल रहा है। तंत्र दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली बजा रहा है। लोक लाज, शर्म हया सब शर्म से डूबकर मर चुके हैं। षड्यंत्र खुद के जिंदा होने पर नृत्य कर रहा है और मोदी जी की माने तो यह बदलाव है, क्योंकि मोदी जी ने ही कहा था कि अब बदला नहीं, बदलाव के लिए काम करेंगे। क्या यही है बदलाव? एक चुने हुए सांसद को घेरकर उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने ही एक और दूसरे सांसद का सिर फोड़ दिया जाता है। और दंग तो आप तब रह जाएंगे जब ये सुनेंगे कि यह सब जिन टीएमसी नेताओं पर हो रहा है उसी टीएमसी के लोग कर रहे हैं। अर्थात टीएमसी के कार्यकर्ता ही टीएमसी के नेताओं को मार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बंगाल की सत्ता पर काबिज बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं। सुनिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जोग इसका साथ दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अगर तृणमूल के ऊपर हमला करे, जिसको कुछ मिला नहीं और जिसको कुछ मिल गया, ये लेकर अगर कोई लोग उसका ऊपर चढ़ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर भी पुलिस का काम कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि किन लोगों को पकड़ा जा रहा है। और हम लोग तो पिछले 6 महीने से हम लगातार यही बोलते आए हुए हैं, जो सरकार जब बदलेगा तो तृणमूल का हाथ से बचाने के लिए भी प्रशासक को या राज्यपाल को या चुनाव आयोग को थोड़ा व्यवस्था लेना पड़ेगा। ये तो होते रहेगा, तो हम लोग इसमें शामिल नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक दक्ष प्रशासक है, उसका पुलिस है, पुलिस को जो कुछ करना है करेंगे। इसमें पार्टी का हिसाब से हम लोग बोलना नहीं है। आपको पता होगा कि 48 घंटे पहले टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को घेरकर जान से मार देने का प्रयास किया गया। इसके 24 घंटे के भीतर ही टीएमसी के ही एक और सांसद कल्याण बनर्जी का सिर पुलिस के सामने ही फोड़ दिया गया। हुगली में प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लगी। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने उन पर हमला किया। हद तो तब हो गई जब कल्याण बनर्जी पर हुए इस हमले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य मजे लेते दिखे। सुनिए बेशर्मी भरा समीक भट्टाचार्य का बयान। छोड़िए, बहुत बोल लिया, अभी थोड़ा दिन के लिए शांत रहिए। थोड़ा क्रिकेट मैच देखिए, फुटबॉल मैच देखिए, थोड़ा गाना सुनिए। और कल्याण बनर्जी तो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। कल्याण बनर्जी का एक गाने का शौकीन है, उसको तो बहुत सारे गाने का मामले में हमारा बहुत सारे राग का बारे में बहुत उसका गहरा सोच है, विचार है, भावनाओं है, वो लेकर वो थोड़ा काम कर। सुना आपने, पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अपने ही प्रदेश में अपने ही प्रदेश के एक सांसद पर हुए जानलेवा हमले पर मजे ले रहा है। बोल रहा है, अरे छोड़िए, उन्होंने बहुत बोल लिया है, अब थोड़ा दिन के लिए शांत रहना चाहिए। थोड़ा क्रिकेट मैच देखिए, फुटबॉल मैच देखिए। कल्याण बनर्जी गाने का शौकीन है। यह सियासत का वह नंगा नाच है जिस पर तंत्र ढोल बजा रहा है और लोग फूट फूट कर रो रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के मंत्री दिलीप घोष की माने तो सांसद अभिषेक बनर्जी को घर में ही रहना चाहिए। हीरो बनने की क्या जरूरत थी? क्या किसी सांसद का अपने समर्थकों से मिलना हीरो बनना है? क्या सांसद इसलिए चुना जाता है कि वह घर में रहे? सुनिए दिलीप घोष का कुतर्क। हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। दिलीप घोष जी, आपने ये ज्ञान उस समय क्यों नहीं दिया जब मोदी जी पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने को निकले थे
और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फ्लाईओवर पर मोदी के काफिले को रोक दिया था। तब जब मोदी जी ने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया, तब आपने मोदी जी को यह सलाह क्यों नहीं दी कि घर में ही रहिए, हीरो बनने की क्या जरूरत है। दरअसल बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान तब आ रहे हैं जब टीएमसी फोटो के साथ हमले में बीजेपी के ही लोगों के शामिल होने के दावे कर रही है। टीएमसी के एक्स हैंडल से जारी इन तस्वीरों को देखिए। जिस महिला के हाथ में अंडा दिख रहा है उसका संबंध देश के गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों से बताया जा रहा है। सुनिए टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को। कल जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ, हमने अपने पार्टी की तरफ से और सारे लीडर्स ने दिखाया कि कैसे बीजेपी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हाथ में अंडा लिए हुए इंतजार कर रही है और बोली कि हम इससे अभिषेक बैनर्जी का स्वागत करेंगे। ये बीजेपी की मंडल अध्यक्ष थी, कोई आम जनता नहीं थी जिसको प्रेस दिखा रही कि आम जनता ने ऐसा किया। जिसने पत्थर उठा के मारा वो बीजेपी का सदस्य है। सारा कुछ फुटेज कैमरे पर है, सामने है, लोग देख सकते हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि बताया जा रहा है कि पब्लिक मार रही है। बिना बीजेपी के यह मामला हो ही नहीं सकता, खड़ा कर ही नहीं सकता। और सामने देख रहे हैं कि पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही है। कल्याण बनर्जी को पीछे से मारा, उसका भी फुटेज आ जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कि बीजेपी के लोग हैं। इन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है, यही प्रायोजित है। जिन लोगों ने कल मारा जो बीजेपी के सदस्य हैं, जिनकी फोटोओं के साथ जिस महिला ने पत्थर मारा उसका फोटो अमित शाह के साथ है, उसका फोटो अग्निमित्रा पॉल के साथ है, उसका फोटो शुवेंदु अधिकारी के साथ है। और चोर चोर बोल रहे हैं। जो आदमी 5 लाख रुपया कैमरे पर, नेशनल कैमरे पर, नेशनल न्यूज में 5 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा गया, आज वो चीफ मिनिस्टर है। तो आप क्या बोल सकते हैं? ये बद से बदतर है। हजारों हजार तृणमूल के कार्यकर्ता या आम लोग जो समर्थक हैं, उनके घर तोड़ दिए गए, ऑफिस तोड़ दिए गए, उनके दुकानें तोड़ दी गई, उनको घर से निकाल दिया गया, उनके घर पे कब्जा कर दिया गया। मैंने डीएम और एसपी को चिट्ठियां लिखी हैं कि इन लोगों को स्थापित कीजिए, क्योंकि यह चाहती हाईकोर्ट ने कहा, आदेश दिया। बीजेपी लोकेरा চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দুধ থেকে ঢিল কি বল বড় নিউজ বল ছুঁড়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই। আমার সত্যি বলার মতো শক্তি নেই। আপনারা বাংলার মানুষ, আপনারা চণ্ডীতলার মানুষ, আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখানে কোনো জনরোষ টনরোষ নেই। 7-8 জন লোক মিলে বিজেপির 10 জন গেরুয়া ফেটকি বেঁধে আমাদের আগেকার সব কর্মীদের মারধর করছিল, আর এখনো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। কৌশিকের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম তখন একজন ভদ্রমহিলা, তিনি মোটরসাইকেল করে যাচ্ছিলেন, তার পিছনে ওদের স্বামী ছিল। রাস্তায় নেমে আমাকে বললো, দাদা আমাদের প্রচন্ড মেরেছে বিজেপির লোকজন। সারা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বিজেপি যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, বিজেপি শূন্য করে দিতে চাইছে, ওরা সিপিএম কে এবং পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে অক্সিজেন দিতে চাইছে। আমি আপনাদের কাছে
আমি আবার এই মাইকের মাধ্যম দিয়ে আমি সারা বাংলার মানুষকে একটা জিনিসই বলতে চাই যে আপনারা এই কর্মকে সমর্থন করছেন তো ওরা যেভাবে বিরোধীদের মারধর করছে, এমপি কে দেখলে ওপর থেকে ঢিল বা বল ছুড়ে দিচ্ছে।